केसीसी की फाइल बंद कराने के नाम पर ठगे 50,000 रुपए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव कुतरोई ठाकुरान के रहने वाले प्रमोद कुमार ने बताया कि कुछ देर पहले उसके फोन पर एक फोन आया और कहा कि तुम्हारे पिताजी के नाम पर केसीसी चल रही है, उसको बंद करना चाहते तो आंवला आ जाओ। प्रमोद आंवला पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात सूरज वर्मा पुत्र रोशनलाल निवासी कमर डाड़ी गाँव व फुलासी के रहने वाले सचिन पुत्र प्रमोद ने केसीसी बंद कराने के नाम पर 50,000 रुपये ले लिए और कहा कि 2 दिन बाद रसीद ले जाना, मगर ना कोई रसीद दी और ना ही पैसे वापस किए और अब फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसे में ठगी का एहसास होने पर प्रमोद ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला में हुआ भाजपा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर के स्वर्ण पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं का संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मगर उनके कार्यकाल में सरकार पर आज तक कोई भी दाग नहीं लगा। मगर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार रही थी तब उसके शासनकाल में तमाम घोटाले हुए। इसके अलावा समस्त कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हर बूथ मजबूत करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर धर्मेंद्र कश्यप, ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन आर्य, आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, रामनिवास मौर्य, पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना, दीपक भारद्वाज, सुनील गुप्ता, उषा सतीजा, सिरौली से पूर्व सभासद यशु गुप्ता, मनोज मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन और संचालन शिव खंडेलवाल ने किया। आज की जो बैठक थी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। गिने चुने लोग बुलाए गए, जो ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, संयुक्त मोर्चा, जितने भी 6 मोर्चे आते हैं, उन सबके पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया। और क्यों बुलाया गया था कि चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई और हमारी पार्टी का सिद्धांत है, उद्देश्य है, बूथ जीता चुनाव जीता। तो बूथ पर हम हिंदुस्तान की राजनीति करें और अगर बूथ अपना नहीं जीता पाते हैं तो हम बहुत बड़े सफल होने वाले हैं। हमारा बूथ कैसे जीते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्र से लेकर के और बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए। तो 9 साल में जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, चौराहे पर बैठ करके चर्चा कैसे हो कि फला सरकार रही तो उसने क्या किया, ये सरकार है तो इसने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जब आप देखेंगे तो घोटाला है, कांग्रेस के नाम हो गए। उन्होंने हवाई जहाज में घोटाला कर दिया, पनडुब्बियों में घोटाला कर दिया, कोयला में घोटाला कर दिया, खेल में घोटाला कर दिया, राशन में घोटाला कर दिया। लेकिन हमें बड़ा गर्व की बात है कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के मोदी की सरकार में एक भी कोई दाग नहीं लगा सकता। ये हमारी जो जनहित के कार्य हैं वो पारदर्शिता से और न्यायपूर्ण प्रणाली से लोगों को उसका लाभ मिले, ये चीज़ें हमको घर घर बतानी है। मैं बहुत लंबी चर्चा न करते हुए, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में अभी शेखपुर जाना है, तो आप सबको मैं बधाई देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बारी को बढ़ा देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत। आंवला क्षेत्र में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की हालत गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बीते 6 जून को आंवला शहर के आसपुर के निकट पेट्रोल पंप के पास एक सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बरेली जिला के थाना कैंट क्षेत्र के गांव लखोरा का मोर सिंह पुत्र दोदराज अपनी मोटरसाइकिल से अपने ससुराल ग्राम किशनपुर गोटिया जा रहा था। उसके साथ नेम सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी किशनपुर गोटिया भी था। तभी रास्ते में एक सेंट्रो कार ने उनकी मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक कार लेकर फरार हो गए। किसी ने कार का नंबर नोट कर लिया और बताया जाता कि घायल मोर सिंह का पिता दोदराज का इलाज करा रहा था। अब उसने आंवला थाना में शिकायत की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नए कार्यकर्ताओं की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रेरणा मंदिर पर नए कार्यकर्ताओं की गोष्ठी की गई। उसके बाद कार्यकर्ता पीछे रामताल देखने गए, जहां गंदगी से लबालब भरा रामताल देखकर
संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की, जल्द से जल्द सफाई कराने की मांग की। अगर सफाई नहीं की गई तो कार्यकर्ता स्वयं सफाई करने के लिए उतर जाएंगे। यहाँ पर नगर मंत्री दुर्गेश सक्सेना, नगर संयोजक आशीष हिंदू, सह संयोजक शक्ति सिंह, आदित्य चौहान, यश तिवारी, हिमालय सिंह, नमन, प्रियांशु, अभिषेक, अश्वनी, प्रिंस, सुमित, शोभित, राजमीत सिंह, शिवा, योगेश, हर्ष, अभिषेक, शिवा ठाकुर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बंटवारे को लेकर विवाद में मारपीट के आरोप में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव ढिलबारी के रहने वाले उमाशंकर पुत्र केशवराम ने बताया कि फिलहाल में ही बंटवारा करने को कहा तो दूसरे पक्ष के भूपराम पुत्र दिलखुश व हरिनंदन पुत्र भूपराम, प्रीति पत्नी हरिनंदन, माया देवी पत्नी भूपराम इकट्ठे होकर गाली गलौज करते हुए घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हुए तो बीच उचाव किया। इतने में दूसरे पक्ष के लोग गाली गलौज करते हुए और धमकी देते हुए चले गए। उमाशंकर की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया है। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। खड़ंजे में प्रयोग हो रही घटिया ईंट की ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य से की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर ग्राम कंदरपुर में जिला पंचायत से हो रहे खड़ंजा निर्माण में ग्रामवासियों द्वारा घटिया ईंट का प्रयोग किए जाने पर जिला पंचायत सदस्य अरविंद यादव से इसकी शिकायत की, जिसको संज्ञान में लेते हुए अरविंद यादव अविलंब मौके पर जा पहुंचे और वहां जाकर देखा तो वास्तव में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा था, जिसे लेकर जिला पंचायत सदस्य बेफर गए और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर उनके द्वारा ठेकेदार को भी सचेत किया गया। ज्ञात रहे कि यह खड़ंजा मेन सड़क से ओमकार के खेत तक होना प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 700 मीटर है, जिसको लेकर ग्रामवासी बहुत उत्साहित है। वहीं अरविंद यादव से पहले भी ग्राम कंदरपुर में कई खड़ंजे व नालियों का निर्माण करा चुके हैं, जिससे उन्होंने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रखी है। आपको बता दें कि अरविंद यादव वार्ड नंबर 33 से दोबारा सदस्य जिला पंचायत चुने गए हैं। उनके साथ विजेंद्र सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान राजेश यादव, सत्यवीर सिंह, देवपाल सिंह, गजराम लोधी, हरपाल लोधी, दुर्गपाल वर्मा, ठाकुर वर्मा, राजेंद्र वर्मा, छोटेलाल लोधी आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दबंगों ने अधेड़ को पीटकर 20,000 लूटे, पुलिस से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कस्बा सिरौली का है, जहां पर बाघ की रखवाली कर रहे एक अधेड़ को दबंगों ने लाठी डंडों से और राड से पीटकर 20,000 रुपये लूट कर ले गए। मामले की तहरीर दी गई है। पीड़ित का कहना है कि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि सिरौली कस्बे के मोहल्ला गढ़ी के रहने वाले जहारीलाल अपने बाग की रखवाली कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि सोमवार की रात लगभग 10 बजे 3 युवक शराब के नशे में बगीचे में पेशाब करने लगे, जिसका विरोध पीड़ित ने किया। इसी दौरान सभी हमलावर हो गए और पीड़ित को जमीन पर डालकर जमकर पीटा। उसकी जेब में रखे 20,000 रुपये लुटेरे छीनकर ले गए और जान से मारने की धमकी पीड़ित को दी गई। पीड़ित जहारीलाल ने थाने में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जहारीराम। कहाँ रहते हैं? सिरौली, वार्ड नंबर 1, मोहल्ला गढ़ी, सिरौली में। आज आपके द्वारा थाना सिरौली पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया गया, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है सर, यहाँ पर मेरे लिए बाली बच्चे रहते हैं यहाँ बाग में, पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली थी, यहाँ पर बारात आई थी। बारात आई थी तो मैंने ये कहा, मैंने कि इधर मंदिर की जगह है, इधर आके टट्टी पेशाब मत करो, उधर कर लो। अच्छा साहब, मैंने जब इतनी बात कही तभी बोले हम पैसे नहीं दे रहे हैं। मैंने यार पैसा दे रहे हैं, पैसा तो भैया हम दे रहे हैं यार, पत्ता मुँह रखा रहे हैं पैसे दे के। तो बेटा उधर को जाके मैंने जगह दी, मैंने कहा तुम यार सब गंद धिंजा कर रहे हो तो आगे तो बुला के डालवा देगा। इतने में जो लोग मुझे मारने को लपट पड़े। कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम है? केदारी का लड़का, रामावतार का लड़का। अच्छा हाँ, और तो बाकी मेरे समझ में आए 10 उन्होंने व्यक्ति पकड़ रहा हूँ। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, उनके द्वारा मारा पीटा गया है? मारा पीटा साहब देखिए, ये सब चोट है। सर में भी खून निकल रहा है, आपके कान में भी शायद ये है। अच्छा, तो इस संबंध में आपने पुलिस को तहरीर दी है, कोई कार्रवाई अभी हुई है नहीं हुई? कुछ नहीं हो पाया सर। आपका मेडिकल हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप?
साहब हमारे लिए मेडिकल हो जाए और हमारे लिए जो 20,000 रुपये छीने वो हमारे मिल जाने चाहिए। 20,000 रुपये कितने छीने? उन्हीं लोगों ने यहाँ पर मेरे से घेर के मार के, जो मारा पीटा है हाँ आपके जी, साथ? धनौरा के बाग में नादान साग को और हमारे तरीके वो बाग है, उस बाग में हम कल माल बेच के आए। अच्छा, तो पुलिस वहाँ पहुँची उन लोगों के, आरोपियों के घर पे? नहीं अभी तक साहब हमें नहीं मालूम। कल रात यहाँ पर मैं थाने गया हूँ तो आए थे, बोले कुछ नहीं है तुझ पे तो ऐसे ही ढोंग बनाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बदायूं जिला अस्पताल के द्वारा 1991 से लगातार 21 मई स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर लगातार रक्तदान कर रहे हैं एवं बीच में भी जब भी लोगों को आवश्यकता पड़ी तब रक्तदान करने के लिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि गत 21 मई 2023 को 43वां रक्तदान करने पर जिला अस्पताल रक्त कोषाधिकारी शिवम रस्तोगी के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश राठौर, जिला पंचायत सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रजनीश सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष आयुष यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य इगलास हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। रक्त कोषाधिकारी शिव रस्तोगी ने बताया कि चूंकि ओमकार सिंह अब 65 वर्ष को हो चुके हैं और आज भी रक्तदान दिवस पर रक्तदान करने आए थे, लेकिन अब उनका रक्त लेना स्वास्थ्य स्थिति में उचित नहीं है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ हो भगवान श्री कृष्ण का मंगल विवाह, यह कहना है गोवत्स पंडित कबीर शास्त्री का। आपको बता दें कि उत्तर संभल क्षेत्र के मोहम्मदपुर टांडा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस पर गोवत्स पंडित कबीर शास्त्री जी महाराज ने कंसवत और रुक्मिणी मंगल की कथा सुनाई। कुंदनपुर के राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान द्वारकाधीश से करना चाहते थे, लेकिन उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मिणी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। लेकिन रुक्मिणी भगवान कृष्ण को हृदय से प्रेम करती थी। इस पर उन्होंने पत्र लिखा जिसमें लिखा था, हे नंद नंदन, मैंने आपको ही पति के रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। प्रेम पत्र को पढ़कर भगवान पंडित जी के साथ कुंदनपुर पहुंचे। बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनकर अपनी सेना लेकर कुंदनपुर की तरफ प्रस्थान किए। उधर शिशुपाल इस तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंदनपुर जहाँ पहुंचा। शिशुपाल की इस बारात में जरासंध, पौंड्रक, साल और बक्रनेत्र आदि राजा मौजूद थे जो भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे। जब नगरवासियों को इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए तो वे बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कितना अच्छा होता है यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।